फ्रेंड्स, मैं संजीवीला आसिम आपको अपने यूट्यूब चैनल द पिंक होम से खुश आमदीद कहती हूँ। मैं अपने पिंक होम में आ गई हूँ और एज़ यूजुअल सुबह का आगाज़ हो चुका है, सूरह वगैरह भी चल रही है और आई डोंट नो शकूर कुछ कहना चाहता है। शकूर कहिए। शकूर की वीकनेस है कि वो कैमरा जब इर्द गिर्द हो तो वो वहीं पे मंडलाना पसंद करता है। फ्रेंड्स, आज आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ी सी एक जो हल्का सा फूलापन और स्वेलिंग है, ये मेरे चेहरे पे आ गई है। अच्छा, अब इसका रीज़न क्या है कि कल मैंने इल्हाम खाना खा रही थी तो उसके पराठे में से खा लिया और 3-4 निवाले ले लिए और वापसी में हमारी गाड़ी में सामान ज़्यादा था तो जो मेरा गुड़ होता है वो अंदर रह गया था और वो दराज खुल नहीं पा रही थी, तो मैंने शक्कर वाली चाय पी ली थी। तो इन दोनों चीज़ों ने कुल मिला के मुझे एक दिन में पूरा ये गोलगप्पे जैसा चंद निवाले रोटी के थे और हार्डली एक टीस्पून शुगर का होगा जो मैंने लिया था, उसने मेरा ये हाल कर दिया है। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ी सी बदपरहेज़ी भी बहुत बड़ी बदपरहेज़ी काउंट होती है। मम्मी कहा करती थी, मैं मम्मी से कहती थी बस थोड़ा सा, तो मम्मी हमेशा कहती थी किसी भी बदपरहेज़ी के लिए, तो मम्मी कहती थी जहर कितना चाहिए होता है, जहर भी ज़रा सा ही चाहिए होता है। तो ये ज़रा सी शक्कर और जो रोटी थी वो मेरे लिए जहर बन गई। तो बहरहाल अब मैं आ गई हूँ और मेरा एक प्लांट था जो मैं इसको आप देखिए ज़रा, ये है पिलकन का प्लांट। मैं आपको अभी ये जो है ये मेरा वहाँ नर्सरी में रह गया था, मैं वहाँ से लेकर आई थी। इसके ना लीव्स में बड़ी खूबसूरत सी वेरिगेशन है, इसको कहते हैं पिलकन का प्लांट। तो अभी मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ। हम इसको लेकर आए हैं और इसको अभी रीपॉट करने जा रहे हैं। ये इसमें ओह हो गया, ये देखिए कितनी इसकी जड़ें देखें कितनी हैं फ्रेंड्स, जड़ें देखें फ्रेंड्स। इसके जो लीव्स हैं बड़ी खूबसूरत सी वेरिगेशन है। ये देखें फ्रेंड्स, इसका कलर बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत पत्तों का कलर है। ये ऑरेंज भी हो जाते हैं। अब देखें, अब सत्तार कारस्तानी करते हुए आपको नज़र आएगा। सही है। हाँ तो सही है। देख रहे हो, बहुत खूबसूरत कलर है ये पत्ते का। इहो फ़िलहाल तो पाण खे इते ई छांव में रखणो, इन ई किथे जाइ ते रखणो आहे, पर पोइ पाण हुन जे पासे में हुते रखंदासीं। हाँ, यहाँ पे रखो। हाँ इते फ़िलहाल इते रख, इते देर सां उस थी अचे पुट। काढ़ो ज़्यादा न खपेसि न हिन हींअर। ये देखिए फ्रेंड्स, अलमंडा के फ्लावर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए, हाँ अञा कुंडन खणी वञीसि अञा। हाँ
इनमें या तो स्टिक लगाइणी पवंदी सॼा। एक्चुअली जो लंबा वाला था फ्रेंड्स, वो मैं इसलिए भी नहीं ले सकी कि वो अगर मैं गाड़ी में रखती ना तो वो टूट जाता। और जब मेरी वहाँ से गाड़ी चली थी तो उस वक्त मेरा जो गार्डनर था, जो समी है डिफेंस वाला, वो बच्चा डालना ही उसमें वो भूल गया ये वाला प्लांट। बाकी सारे प्लांट्स भेज दिए, ये डालना भूल गया था उसमें। तो उसने मुझे यही कहा कि मैम ये तो यहाँ रह गया है। अब सतार बात सुनो, मैं बताऊँ तुम्हें क्या करो। ये वाली जो लकड़ी है ना, ये जो ज़मीन पे पड़ी हुई है, इसको नीचे लगा के उसके साथ इसको बांधो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बजाय इसके कि ये इतना बड़ा बांस तुमने इतना बदसूरत सा लगाया। हाँ, इहा विच में लगाए इनखे मज़बूतीअ सां ॿधींसि त इहो वधीक सुठो लॻंदो। हुन सां न ईअं ख़ूबसूरती कान थी अचे। एतिरो डिघो थींदो सही। इहो हुन पासे लॻंदो, इन पासे लॻंदो। चङो ठीकु आहे, हलो ठीकु आहे, ठीकु आहे। A few moments later. तो फ्रेंड्स चलें, अब नीचे के दौरे का टाइम हो गया। यहाँ पे जितने प्लांट सेट करने थे मैंने कर लिए। अब मैं क्या हाँ बिल्कुल पानी दे। अब मैं जो है अपने हाथ में मैंने पकड़ लिया है कटर और जा रही हूँ नीचे। चले अब चलते हैं नीचे। सतार सब दिन के भरे पानी दे चल फुटा। अब चले नीचे, देखें घर की क्या पोजीशन है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ली थी, ये मुझे अपने कौन ऊपर है। इन प्लांट्स के भी, रबर प्लांट को थोड़ा सा मुझे बहुत अपसेट सा हो रहा है। ये प्लांट तो अंदर चल रहा है। मेरे ख्याल से इसको फंगस लगा है, क्योंकि देखें इतनी हवा में नमी है फ्रेंड्स, उसकी वजह से, बारिश की वजह से। यहाँ पे जो पिंजरा था उसको थोड़ा सा हवा देने के लिए स्टाफ ने बाहर डाला है मेरे। तो मैंने इनसे यही कहा है कि अभी आज पता है इनको भी, ये जो है इनको भी खाद देने का दिन है। इन सबको पानी देने का, खाद देने का दिन है। इसको पता नहीं क्या हो गया, क्यों इतना। हर प्लांट का इंस्पेक्शन मेरी जिम्मेदारी होती है। ये देखिए, ये जो डार्क क्लाउड है इसने कितने पत्तों की निकाली है, 1 2 3 4। ये बहुत घना होने जा रहा है मेरा। इतनी मेहनत रोज़ेस पे कर रही थी, तब इतने हरे भरे हो नहीं रहे थे। और जैसे ही छोड़ा है, ये देखिए ये सारा बारिश का कमाल है। सारी प्लांटेशन जो है ना वो मोहताज होती है मौसम की। मौसम होगा तो ये खिलेंगे, वरना आप कितना भी फर्टिलाइज़र दे दें, कितना भी कुछ दे दें, ये नहीं ग्रो हो पाएंगे।
कैना लिली के फ्लावर्स देखें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा हिबिस्कस देख लें, इसके फूल देखो कितने माशाल्लाह। और ये सारा बारिश का जादू है। ये देखिए, ये मैंने अभी लगाए थे एरेंथिमम, कितनी खूबसूरती से येलो ग्रो कर गए हैं। ये अमलतास का पेड़ है और ये आपका मेरा जाना पहचाना गुलमोहर। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो है मनी प्लांट की ये जो मोटी जड़ वाले बेल एक लगा दी थी। अब ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये इसकी जड़ें बढ़ती जाएंगी, चिपकती जाएंगी। जैसे जैसे ये तने को चिपकेंगी, इनकी ग्रोथ आप देखिएगा। हाँ बख्शू, यहीं पे। यहाँ तो अब धूप आ रही है। कोई बात नहीं, यहाँ से देखें फ्रेंड्स, ये देखें इसके अंदर पहले ही जड़ें थी, जड़ों समेत मैंने इनको यहाँ पे डाला, लगाया था। अब ये देखिए, ये देखिए अब ये यहाँ से जड़ चिपकाना शुरू कर देगा। मुझे लगता है फ्रेंड्स, इसको मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा इनको फोनेक्स पाम, क्योंकि वो मैंने जब निकाला तो मुझे पता चला कि इनमें ये रूट बाउंड हो रहा था बुरी तरह से। अच्छा, ये जो फ्रेंड्स जगह खाली है ना, आप देख रहे हैं जो गैप है, इसके लिए मैं पौधा लाई हूँ। अभी मैं वो लगाऊंगी। केर कैना लिली को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। कैना लिली ये वाला प्लांट है, इसे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। नीचे अंदर इसके ज़्यादा जितना पानी होगा, और अभी बरसात में इसको दबा के पानी मिला है तो इसने बहुत तेज़ी से ग्रोथ अपनी पकड़ी है और इसके नए नए शूट्स भी राइजोम से निकले हैं। और फ्रेंड्स, जगह जगह जो है ना मेरे घर में, ये देख रहे हैं आप, खजूरें, और इसकी बेअदबी हो रही है। ये बार बार जगह जगह ये ऊपर से जो है गिर के पड़े हुए हैं। अब थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। हो। बख्शू, साजदा, जो कल मैंने ब्रेड बनाई थी वो निकाल। फ्रेंड्स, कल मैंने अपने लिए इतनी अच्छी जवार की ब्रेड बनाई थी, मैं आपको क्या बताऊं। इतनी ज़बरदस्त ब्रेड बन गई थी ना, मैं आपको क्या बताऊं। अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि वो बनती कैसे है। ये अगर आपका दिल चाहे तो मुझे बताइएगा, मैं आपको उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो हेलो चिमनी, ऑटो क्लीन। मैं आज मेरे पास ना इतने भांत भांत के स्प्रेड पड़े हुए थे, तो मैंने उसके लिए ना अपनी ब्रेड बनाई थी। ये देखिए, ये ज्वार की ब्रेड है और इसको मैं अभी डालूँगी गरम करने के लिए। इसका कुछ ऐसा कलर होता है, तो मैंने सोचा कि आज मीठा नमकीन सारे जो है ना इस तरह से करके कुछ बनाती हूँ और खाती हूँ। तो अब इसका साथ और करते हैं गरम।
ना 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 ये वाला भले थी ऑटो क्लीन हलावा तो अब हम इसमें मेरा कहाँ है? क्या ढूंढ रहे हो मैम? कुछ भी नहीं बख्शू मुझे जो है ना वो दे दो पकड़ाओ देसी घी ओह मक्खन। अब मैं इसको कौन सा मक्खन जो रात को आया था? हाँ एक छोटा प्याली में आखिरी जो बचा हुआ था थोड़ा सा था बल्कि छोड़ो अभी मेरी का मिल के मिल गया। ये देखो। तो बस ये बख्शू एक बॉइल अंडा दे देना मुझे। बॉयल अंडा कर लो। हाँ बॉइल अंडा लगा दो अभी दे पहले बता दीजिए हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जब फ्रेंड्स आपका टेस्ट डेवलप हो जाएगा इस डाइट पे फिर आपको आप यकीन कीजिए मैंने कल जो है जब वहाँ पे मीठी चाय पी मुझे मज़ा ही नहीं आया क्योंकि अब आपका टेस्ट जो है ना आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये मैंने ब्रेड अपने घर में बनाई थी कोई मैं एक्सपेंसिव ब्रेड क्यों खरीदती भाई। यूट्यूब इतनी प्यारी जगह है वहाँ पे सब कुछ बनाना आपको सिखा रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक काम ज़रूर किया कीजिए जिस भी चैनल से जो भी चीज़ सीखें उनको फ़ौरन सब्सक्राइब किया कीजिए क्योंकि कोई अगर मेहनत कर रहा है तो उसको उस मेहनत का अजर हमें ज़रूर देना चाहिए वरना ये बेईमानी काउंट होती है। कोई देखे ना देखे अल्लाह तो देख रहा है। हमें अपना दिल साफ करके पूरी सच्चाई के साथ सब्सक्राइब शेयर अगर कोई रेसिपी बहुत अच्छी है तो उसको शेयर कीजिए। मैं बहुत सारे इंग्लिश इंडियन पाकिस्तानी चैनल्स देखती हूँ जिनकी मुझे रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं और जो मैं आगे भी अपने लिए भी इस्तेमाल करती हूँ मैं ज़रूर उनको जो है ना सब्सक्राइब करती हूँ लाइक करती हूँ शेयर करती हूँ इतना हमारा फ़र्ज़ है। अब ये मेरी ब्रेड जो है गर्मा गर्म रेड हो गई है। अब मैं आपको बता रही हूँ मैं इसमें क्या क्या चीज़ें बताने वाली हूँ। और ये जो ब्रेड मैंने बनाई है इसको मैं वापस फ्रिज में रख रही हूँ। अच्छा ये जो है ये मैंने सोल फूड से ये जैम ख़रीदी थी चिया जैम ठीक है। ये नट से बेस्ट नट आई थिंक वहाँ से मैंने लिया आधा मेरी बेटी ने अपने लिए रख लिया आधा मैं यहाँ पे लिया। ये कैशू और कोकोनट बटर है और ये है नमकीन द चीज़ स्टोरी का रिकोटा चीज़ मसाले के साथ। तो आज का नाश्ता तो होने वाला है इनके साथ। क्या हो गया बख्शू ले जाओ अंडा बॉईल करने के लिए रखा और रखती है वही तो कह रहा था तुझे सुबह बता दी। सब कोई बात नहीं। सबसे पहले तो हम बनाने जाएंगे कैशू और ये जो है फ्रेंड्स ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं। आपको जो भी चीज़ खानी है आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लें प्रीबायोटिक्स लें और हाथ की बनी हुई चीज़ें लें। मशीनों की बनी हुई और सदियों से रखी हुई चीज़ आपने नहीं लेनी है। ये देखें अब ये मेरा एक सैंडविच हो गया ये रेडी। क्या इसका टेस्ट था जब मैंने इसको खा के देखा था। साजदा इसको बेटा फ्रिज में रखो। और ये है द चीज़ स्टोरी की रिकोटा चीज़। ये आपको नमकीन जो चीज़ खानी है ना उसके लिए ये बेस्ट है।
मैं इसके ऊपर थोड़े से ऑलिव्स डालूंगी। सजदा वो अचार वांगर जो पान खणी आया सी ना वो दे, ये भी मेरी बेटी ने ऑलिव पिकल जो होता है ना, वो आधा हम लेते हैं, दोनों माँ बेटियाँ, आधा वो खाती है और आधा मैं यहाँ ले आती हूँ। तो हमारे दोनों घरों में इस तरह से प्रोडक्ट होती है। ये हो गया। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर डालने जा रही हूँ। अच्छा, ये फ़ौरन फ्रिज में रख के बेटे। मैं इसके ऊपर 1 या 2 ये जो है ये कैरेट पिकल जो है ये मैं इसके ऊपर रखूँगी। सजदा वो दूसरा भी दो बेटे। ये देखिए, ये क्यूकम्बर का है। एक तो मेरा ये स्लाइस बन गया। अब मैं आ गई हूँ अपने दूसरे स्लाइस पे। उस पे पहले मैं थोड़ा सा निकालूंगी बटर। ख़त्म ही होने वाला है। ओह हो। देखिए, और इसके ऊपर मैं डालने लगी हूँ ये सोल फूड की अगेन है, इसको कहते हैं चिया जैम। ये इन्होंने स्ट्रॉबेरी चिया जैम होती है, चिया सीड्स और स्ट्रॉबेरी के साथ इन्होंने बनाया होता है। तो जो मीठे की क्रेविंग है आपकी वो भी इसके साथ चली जाएगी। ये देखिए, अब करते हैं ब्रेकफास्ट। सादा बेटा ये उठा लो तुम। ये हो गया मेरा ब्रेकफास्ट रेडी। One eternity later. हाँ तो फ्रेंड्स, और ये है मेरा नाश्ता। देखिए आप, सबसे पहले नमकीन खाते हैं। बहुत मज़ा का। इतनी अच्छी ब्रेड बनी है फ्रेंड्स, इतनी अच्छी ब्रेड बनी है, मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत सारी चीज़ों में आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। मजाक नहीं है कि हम आज ये खाएंगे छोड़ेंगे। पहले मैंने भी अपनी ज़िंदगी को ठीक ठाक मजाक बनाया हुआ था कि कुछ दिन चलो डाइट कर लेते हैं, फिर 2 दिन डाइट, फिर वो। लेकिन इस बार मैंने कोई 15 दिन हो गए हैं कि मैं रिलीजियसली इस लाइफ स्टाइल को, ये डाइट नहीं है, ये लाइफ स्टाइल है, अपनी बॉडी को वो चीज़ देना जिसकी उसे ज़रूरत है और वो चीज़ ना देना जिसकी उसको वो ज़रूरत नहीं है। शक्कर की हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन हम फिर भी लेते हैं क्योंकि हमारे खानों में आ गया है। ये जो ऑयल हैं, जो असल में तो कहते हैं कि कितना आजकल आप देख रहे हैं कि कैंसर कितना बढ़ गया है, तो उसका मेन कॉज बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि ये जो है ये जो ऑयल हैं, जो तरह तरह के ऑयल हमारी मार्केट में बिकते हैं वो हैं। और इन्हीं लोगों ने हमें पहले, जहाँ से ये चीज़ें फैशन में आई, पहले बताया कि ये जो घी आप लोग खाते हैं, देसी घी, ये बीमारियों का गढ़ है, फलाना है, ढिमाका। अब आज रिसर्च खुद ही बता रही है कि नहीं, आप गलत हैं, हम गलत थे। अब आप ऑयल छोड़ दें, कुकिंग ऑयल छोड़ दें। अगर आपने ऑयल खाना भी है तो आप एवोकाडो ऑयल लें या ऑलिव ऑयल लें, और अगर कोई इतनी मजबूरी नहीं है तो आप देसी घी लें। तो
बहरहाल जो रिसर्च के हिसाब से हम चल रहे हैं, और मैं इमेजिन करती हूँ, मैं याद करती हूँ तो हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे, बड़े जो होते थे, जब देसी घी खाया करते थे, कोई भी रिफ़ाइंड चीज़ नहीं होती थी, अपनी असल हालत में होती थी, तो वो कितना जीते थे, कितनी हेल्दी लाइफस्टाइल होता था उनका। मुझे नहीं समझ में आता, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। उस ज़माने में मैंने रेयर कैंसर सुना कि किसी को कैंसर हुआ है, रेयर किसी का ऑर्गन फेलियर सुना कि किसी का ऑर्गन फेलियर भी हुआ है। इस तरह से नहीं था, इतना कॉमन नहीं था कि हर जगह से हमें इंफॉर्मेशन, ऐसी इतलात आती थी। अब मे बी ये इसकी ज़िम्मेदार नॉलेज है या हमारा लाइफस्टाइल है। ये भी एक बहुत बड़ी बहस है कि पहले हो सकता है होता हो लोगों को और हमें पता ना चलता हो, लेकिन लोग जीते तो बहुत थे ना, ये तो पक्का है ना, हमें पता। बहरहाल अभी भी देर नहीं हुई है, अगर आपने 50 क्रॉस नहीं किए हैं। खैर मेरी बच्ची तो जो है वो 50 से तो बहुत अभी दूर है, लेकिन फिर भी उसने अपना पूरा लाइफस्टाइल हेल्दी किया हुआ है और मुझे भी इस आदत में डाल दिया है। हाँ, आप दुआ कीजिएगा कि हम इसको कंटिन्यू करें। मुझे लगता है इस बार कंटिन्यू इसलिए हो पाएगा कि मैंने कोई भी चीज़ बंद नहीं की है। मतलब मेरा इरादा है नहारी बनाऊँ। निहारी मुझे बनानी होगी तो मैं किस में बनाऊँगी? अपने जो ऑयल है, या ऑलिव ऑयल में बना लूँगी या उसमें बना लूँगी देसी घी में, और नान की जगह मैं ये जो है ज्वार का छोटा सा एक नान की तरह से वो बना लूँगी और मैं खा लूँगी। तो मैं कोई भी चीज़ बंद नहीं कर रही हूँ। बिरयानी मुझे बनानी होगी तो वो बिरयानी मैं ब्राउन राइस में बना लूँगी और ऑयल अपना वही रखूँगी। थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ और आपसे भी कहूँगी कि थोड़ी थोड़ी कोशिश करते रहा कीजिए। सबसे बड़ी बात यह कि हमारा अपना भी बड़ा दिल बहला रहता है ऐसी हरकतें करने से। हमें लगता है हमने कुछ किया है, हमने अपने लिए कुछ किया है। और चलो मैं नाश्ता कर लूँ, उसके बाद बात करते हैं। A few moments later. पता है ये इतना फिलिंग है कि मैं इससे ज़्यादा मतलब अब आधा मैंने ये चिया जो है जैम जो है वो लिया है और आधा जो है मैंने कैशू नट जो बटर है मैंने वो लिया है। इससे ज़्यादा मैं खा नहीं पा रही हूँ। अब ये आधे आधे जो मेरे बच्चे हैं मैं इनको रख दूंगी डब्बे में डाल के, और जिस वक्त मेरा कोई स्नैकिंग करने का, या हो सकता है मैं शाम की चाय के साथ खा लूँ। मस्त ट्राई कीजिएगा। रेगुलर जैम भी तो ली जाती है ना घर में, उसको भी ले लीजिए। कोई इतनी महंगी भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करके आप अगर, और ज्वार का आटा आम चक्की पे मिल रहा है बाकायदगी से। सर्दियाँ आएंगी तो बाजरे पे आ जाएंगे। जो घर में मैंने आपको डिफेंस वाले घर में रेसिपी जो आपके साथ शेयर की थी, जिस रोटी का मैंने आपसे कहा था जो रोटी थी, वो मेरी बाजरे के आटे की थी और ये ज्वार के आटे की है। आज दोपहर में मैं क्या खाती हूँ अभी मैंने कोई फैसला किया नहीं है। जैसे ही कोई फैसला होगा आपको आगाह करेंगे। फ़िलहाल मुझे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो निकालनी है। ड्राइंग रूम, ड्राइंग डाइनिंग की तफसीली सफाई करानी है, लाउंज पे हाथ फेरना है। तो आज तो बहुत काम है भाई। अब ये जो है ये डब्बे में डाल के मैं रखूँगी। निकालो। अब ये शाम जो चाय शाम के लिए थी, ठीक है। हेलो खड़ी बैठो।
फ्रिज में रखी चलो।